पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा के विवादित बयान के लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है? क्या ये सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा है? क्या आज देश जिस आग में जल रहा है ये सब बीजेपी का किया धरा है? वोटों की खातिर बीजेपी ने खेला है ये खेल? ये सभी सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों ने जो उसने नुपुर शर्मा को फटकार लगाने के दौरान की थी। भले ही कोर्ट ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कहा हो, लेकिन उसने ऐसे कई सवाल दागे जिससे बीजेपी ही घिरती नजर आ रही है। इससे यह साफ हो रहा है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदार सिर्फ देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ही है। नुपुर शर्मा तो मात्र एक मोहरा है। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे घिर गई बीजेपी, और क्या वाकई बीजेपी ही है इस सबके जिम्मेदार? तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो गलत बयानी की थी, उसके बाद से उनका विरोध शुरू हो गया था। पूरे देश में नुपुर की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। जगह जगह प्रदर्शन हुए। जहां एक तरफ लोगों का गुस्सा नुपुर के खिलाफ है, तो वहीं विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस सब के लिए सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार है, और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने भी इसी तरफ इशारा किया है कि ये सब सिर्फ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक तरफा कार्यवाही पर भी सवाल उठाए। ऐसे में बीजेपी अब चौतरफा घिर गई है, और अब विपक्ष को एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ऐसा क्या कहा जिससे बीजेपी घिर गई। उसके लिए आइए पूरे मामले पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र, बंगाल सहित कई राज्यों में नुपुर के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए अलग अलग तारीखों पर अलग अलग जगह पेश होना था। हालांकि नुपुर पहली तारीख पर पेश नहीं हुई तो उन्हें दूसरा समन भी भेजा गया। नुपुर फिर भी पेश नहीं हुई। इसके अलावा जब मुंबई पुलिस नुपुर को लेने दिल्ली आई तो नुपुर नहीं मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में आ गई कि आखिर नुपुर कहां गायब हो गई, क्योंकि नुपुर दिल्ली पुलिस की निगरानी में थी और उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी जब उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि नुपुर का कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब नुपुर के बार बार पेश ना होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की स्थिति बनी तो नुपुर शर्मा एक याचिका के साथ सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और अर्जी लगाई कि उनके खिलाफ चल रहे सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन नुपुर को सुप्रीम कोर्ट जाना ही भारी पड़ गया और कोर्ट ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ नुपुर को ही नहीं बल्कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी की तरफ से जिस तरह की कार्यवाही की जा रही थी, विपक्ष तो उसे लगातार हमलावर था ही, और जब नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने भी बीजेपी सरकार की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी सवाल कर डाला। कोर्ट ने कहा एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने छुआ तक नहीं है, जबकि नुपुर ने जिसके खिलाफ शिकायत की उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया। नुपुर की गलत बयानी के बाद लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, जबकि मुंबई और कोलकाता पुलिस की तरफ से नुपुर को समन भेजा गया था, जिसके बाद दबाव में आने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें सुरक्षा दे रही थी। और दिल्ली पुलिस की इसी ढिलाई के चलते उसे कोर्ट की फटकार लगी और निशाना मोदी सरकार बनी, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस सही से काम नहीं करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वैसे बीजेपी तो पहले भी लगातार नुपुर को बचाने की ही कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनके बयान देने के करीब एक हफ्ते तक नुपुर के खिलाफ बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब दुनिया भर में भारत की आलोचना शुरू हुई, इतना ही नहीं इस्लामिक देशों ने भारत का विरोध शुरू कर दिया, तो बीजेपी को मजबूरन नुपुर को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। लेकिन तब भी गिरफ्तार नहीं किया, उल्टा नुपुर से ध्यान भटकाने के लिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जिन्होंने नुपुर का विरोध किया था। उनके घर बुलडोजर भेज दिए गए और कोर्ट ने बीजेपी सरकार की इसी एक तरफा कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्योंकि नुपुर शर्मा एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसलिए सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने पैगंबर को लेकर बयान या तो सस्ती लोकप्रियता या राजनीतिक एजेंडे या किसी नापाक इरादे से दिया।
गौरतलब है कि नुपुर बीजेपी की प्रवक्ता थी। ऐसे में कोर्ट ने साफ तौर से बीजेपी पर ही सवाल उठाए हैं, क्योंकि देश में बीजेपी की सत्ता है। ऐसे में नुपुर ने उसी सत्ता का फायदा उठाते हुए ये गलत बयानी की है। अब कोर्ट की इस फटकार ने विपक्ष को एक बार फिर मौका दे दिया है और विपक्ष एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इट इज नॉट द पर्सन हु हैज मेड द कमेंट, इट इज द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द होम मिनिस्टर, इट इज द बीजेपी एंड द आरएसएस दैट हैज क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट इन द कंट्री, दिस एनवायरनमेंट ऑफ एंगर, दिस एनवायरनमेंट ऑफ हेट्रेड। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अदालत ने विनाशकारी, विभाजनकारी विचारधाराओं से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के संकल्प को मजबूत किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, अदालत ने भाजपा प्रवक्ता को देश भर में भावनाओं को आहत करने के लिए अकेले जिम्मेदार बताया है और उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जो पूरे देश में गूंज रही है, इसके लिए सत्ताधारी पार्टी भाजपा को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराते हुए नुपुर को बलि का बकरा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये बुनियाद तो उसकी ओर से ही रखी गई है। भाजपा को देश के अल्पसंख्यकों से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें कान पकड़ने चाहिए, वरना आपके हालात भी ऐसे ही होंगे। भाजपा ने घूम फिर कर महिला को बलि का बकरा बना दिया है। क्या भाजपा में कोई मर्द नहीं है जो आगे आकर माफी मांग ले? इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विपक्ष का आरोप काफी हद तक सही भी है। नुपुर शर्मा की ये मानसिकता बीजेपी की ही तो देन है, क्योंकि बीजेपी लगातार देश को बांटने की कोशिश कर रही है और देश में धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। अगर पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले से निर्देश दिए होते तो आज ऐसा नहीं होता जो कुछ भी देश में हुआ। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद के लिए मीडिया चैनल्स को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी, इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है? अदालत ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नुपुर को खूब खरी खोटी सुनाई। यहां तक कि नुपुर को देश के लिए खतरा ही बता दिया। कोर्ट ने कहा, उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा द्वारा माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर हो गई है। नुपुर ने सशर्त बयान वापस लेते हुए कहा कि अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी मांगना चाहती हूं। उसके बयान की वजह से आज देश चल रहा है, उसे टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। यानी कोर्ट ने भी वही माना है जो अभी तक विपक्ष का कहना था कि बीजेपी सत्ता में होने का फायदा उठा रही है और इस सब के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। साथ ही बीजेपी शुरुआत से नुपुर शर्मा को बचाने में लगी हुई है। यानी पूरे मामले में बीजेपी सरकार घिर गई है और विपक्ष हमलावर हो गया है और बीजेपी की सच्चाई सबके सामने आ गई है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।